नमस्कार। ग्रेटर नोएडा से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। एक 26 साल की महिला निक्की भाटी, उनकी जलने से मौत हो गई है और आरोप ये है कि उन्हें उनके ही घर में जलाया गया। हाँ, और इसमें आरोप उनके पति और ससुराल वालों पर ही लग रहे हैं। ये घटना वाकई बहुत भयावह है। बिल्कुल। और आज हम इसी मामले पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी, हमारे पास इस घटना से जुड़े कई तरह के स्रोत हैं, जैसे शुरुआती पुलिस रिपोर्ट्स हैं, परिवार क्या कह रहा है, जांच में क्या सामने आया है, और अब हाल में कुछ ऐसी बातें भी पता चली हैं जो मामले को थोड़ा और उलझा रही हैं। पहले जो कहानी लग रही थी, उस पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब जानकारियों को एक साथ रखकर समझे कि आखिर हुआ क्या था, मतलब आरोपों के हिसाब से क्यों हुआ, कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है और वो कौन सी बातें हैं जो इस केस को सीधा ना रखकर जटिल बना रही हैं। सही कहा। हम तथ्यों को भी देखेंगे और जो विरोधाभास सामने आ रहे हैं उन पर भी बारीकी से नजर डालेंगे। भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। हाँ, इन सब पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे ताकि पूरी तस्वीर थोड़ी साफ हो सके। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं घटना वाले दिन से। 21 अगस्त 2025। क्या जानकारी है कि उस दिन क्या हुआ था? देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उस दिन निक्की भाटी और उनके पति विपिन भाटी के बीच काफी कहासुनी हुई, तीखी बहस हुई, और आरोप यही है कि इसी बहस के बाद निक्की को आग के हवाले कर दिया गया। ये सब उनके ग्रेटर नोएडा वाले घर पर हुआ। और इस बहस की वजह क्या पता चला है? कई बार वजह बहुत छोटी लगती है पर अंजाम भयानक होता है। यहाँ जो वजह बताई जा रही है वो निक्की की अपनी कुछ इच्छाएं थीं। अच्छा। सुनने में आया है कि निक्की अपना ब्यूटी पार्लर फिर से खोलना चाहती थी। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना चाहती थी, शायद कुछ कंटेंट वगैरह बनाना चाहती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन कथित तौर पर उनके पति विपिन इस बात के सख्त खिलाफ थे। खिलाफ क्यों? उनका शायद मानना था कि उनके परिवार की औरतों के लिए ये सब करना ठीक नहीं है या इसकी इजाजत नहीं है। मतलब एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश, या फिर पुरानी सोच का टकराव कह सकते हैं। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है कि कोई महिला अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे, अपना काम करना चाहे और वो इस तरह की भयानक घटना का कथित कारण बन जाए। बिल्कुल। पर क्या सिर्फ यही एक वजह लग रही है? क्योंकि इस मामले में दहेज वाली बात भी तो बहुत जोर शोर से उठाई गई है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये मामला शायद सिर्फ पति पत्नी के उस दिन के झगड़े का ही नहीं है। अगर हम निक्की के परिवार के आरोपों को देखें तो कहानी और गहरी लगती है। निक्की और उनकी बहन कंचन की शादी 2016 में एक ही घर में हुई थी, विपिन और उसके भाई रोहित से। अच्छा, दो बहनों की शादी एक ही परिवार में? जी। और शादी के टाइम, जैसा कि अक्सर होता है, निक्की के परिवार ने काफी दहेज दिया था। इसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी, रॉयल एनफील्ड बाइक, सोना और एक बुलेट बाइक का भी जिक्र है। यानी शादी के वक्त तो काफी कुछ दिया गया था। फिर ये बाद में मांगे बढ़ने वाली बात कहाँ से आई? यहीं पर निक्की के पिता का सीधा आरोप है। उनका कहना है कि शादी के बाद भी दहेज की मांग बंद नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि ससुराल वाले लगातार और पैसे मांग रहे थे, और ये रकम बढ़ते बढ़ते 36 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। 36 लाख रुपए? हाँ, उनके मुताबिक निक्की कूर इसी पैसे की मांग को लेकर लगातार तंग किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। अगर ये सच है तो फिर ये घटना सिर्फ उस दिन के झगड़े का नतीजा नहीं, बल्कि ये लंबे समय से चल रहे उत्पीड़न का नतीजा हो सकती है। 36 लाख की मांग, ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। ये दहेज प्रताड़ना के एंगल को बहुत मजबूत करता है। और फिर जिस तरह से ये घटना हुई, उसका जो ब्यौरा सामने आया है वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। जो डिटेल्स पता चली हैं वो बेहद खौफनाक हैं। आरोप है कि बहस के बाद निक्की पर कोई ज्वलनशील चीज डाली गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि शायद वो ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होने वाला थिनर हो सकता है। वो बहुत तेजी से आग पकड़ता है। हाँ हाँ, पता है। और उसके बाद विपिन ने कथित तौर पर लाइटर से आग लगा दी। और इस घटना का चश्मदीद गवाह भी है, उनका अपना बेटा। हाँ, और ये इस मामले का सबसे दर्दनाक पहलू है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चे ने शायद पुलिस को या किसी रिश्तेदार को बताया है कि उन्होंने, मतलब शायद पिता की तरफ इशारा करते हुए, मम्मा पर कुछ डाला, उन्हें थप्पड़ मारा और फिर लाइटर से आग लगा दी। हे भगवान, एक बच्चे के मुंह से ये सब सुनना सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा है। इस बयान का वजन तो बहुत होगा जांच में। बहुत ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। और फिर निक्की की बहन कंचन, उन्होंने कोई वीडियो बनाया था, इसका भी जिक्र है। हाँ, बताया जा रहा है कि कंचन, जो उसी घर में दूसरे भाई की पत्नी है, उन्होंने शायद घटना के दौरान या फौरन बाद एक वीडियो बनाया। उसमें कथित तौर पे दिख रहा है कि निक्की आग की लपटों में घिरी हुई हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश कर रही हैं और फिर गिर जाती हैं। ओह।
ये वीडियो एक सबूत के तौर पर कितना अहम होगा ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन ये घटना की भयावहता को दिखाता है। इसके बाद निकी को बहुत बुरी हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां जहां उनकी मौत हो गई। ये सब सुनकर तो बहुत ही विचलित करने वाला है, इतनी क्रूरता। इसके बाद पुलिस ने क्या किया? आरोपी पकड़े गए? हाँ, पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई है, कार्रवाई की है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। जो चारों मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन कौन है ये लोग और गिरफ्तारी कैसे हुई इनकी? सबसे पहले पति विपिन भाटी गिरफ्तार हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को उसकी लोकेशन मिली। जब पकड़ने गए तो एक एनकाउंटर जैसी स्थिति बनी। एनकाउंटर? हाँ, मतलब विपिन ने कथित तौर पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की तो पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। उसे घायल हालत में पकड़ा गया और फिर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अच्छा, तो मुख्य आरोपी पति मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया और बाकी लोग, सास, ससुर, देवर? हाँ, विपिन की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही बाकी तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें विपिन की मां दया भाटी, भाई रोहित भाटी, जिससे निक्की की बहन कंचन की शादी हुई है, और पिता सत्यवीर भाटी शामिल हैं। तो अब वो सभी लोग पुलिस की गिरफ्तार में हैं, जिन पर निक्की के परिवार ने सीधे आरोप लगाए थे। ठीक है, अब कानूनी पहलू पर आते हैं। इस मामले में कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? क्या कहता है कानून? ये मामला ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है और पुलिस ने इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की काफी गंभीर धाराएं लगाई हैं। कौन सी धाराएं हैं ये, और आम भाषा में इनका मतलब क्या हुआ? इसमें मुख्य रूप से 3 धाराएं हैं। पहली है बीएनएस की धारा 103, जिसका मतलब है हत्या का सीधा आरोप। ये सबसे गंभीर अपराधों में से है। हत्या का आरोप, ठीक है। दूसरी है धारा 115(2), जो जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी है। और तीसरी है धारा 61(2), यानी आपराधिक षड्यंत्र। इसका मतलब है कि पुलिस ये मानकर चल रही है कि ये घटना अचानक गुस्से में नहीं हुई, बल्कि इसमें एक सोची समझी साजिश हो सकती है जिसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे। तो इन धाराओं का लगना ये दिखाता है कि पुलिस शुरुआती जांच में इसे एक बहुत ही गंभीर और शायद सुनियोजित अपराध मान रही है। हत्या, गंभीर चोट और षड्यंत्र, ये वाकई बहुत गंभीर आरोप है। क्या इस मामले में कोई और एजेंसी या कमीशन भी इन्वॉल्व हुआ है? हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, उन्होंने भी इस मामले पर नजर बनाई हुई है। अच्छा, NCW ने? जी, NCW महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए काम करने वाली एक अहम संस्था है। उन्होंने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान मतलब आयोग ने खुद ही बिना किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार किए मीडिया रिपोर्ट्स और मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR मांगी है। साथ ही उन्होंने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है, खासकर बच्चे की और बहन कंचन की। ये जरूरी भी है। हाँ, NCW का दखल अक्सर ऐसे मामलों में जांच पर दबाव बनाने और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में मददगार होता है। बिल्कुल, खासकर जब गवाह परिवार के ही लोग हों। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, अब इस कहानी में कुछ पेच आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो उसे उलझा रही हैं। बिल्कुल, और यहीं से ये मामला और पेचीदा हो जाता है। हाल ही में एक अहम चीज सामने आई है, वो है भाटी निवास के ठीक सामने वाली एक किराने की दुकान का CCTV फुटेज। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों का कहना है कि इस फुटेज की शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त निक्की को आग लगाने की घटना हुई, उस वक्त पति विपिन भाटी घर पर मौजूद नहीं था। क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर मुख्य आरोपी जिस पर आग लगाने का सीधा आरोप है वो घटनास्थल पर था ही नहीं, तब तो पूरी कहानी ही बदल सकती है। हाँ, ये फुटेज जांच की दिशा बिल्कुल बदल सकता है। इसकी वजह से पुलिस अब घटना की टाइमलाइन को बहुत बारीकी से दोबारा देख रही है कि अगर विपिन उस वक्त घर पर नहीं था तो कहाँ था। क्या फुटेज में सब कुछ दिख रहा है? क्या कोई और अंदर बाहर हुआ? अब इस फुटेज की सच्चाई, इसमें दिख रहे टाइम की सटीकता, इन सब की जांच बहुत जरूरी हो गई है। ये CCTV फुटेज तो यकीनन बचाव पक्ष के लिए एक बड़ा पॉइंट बन सकता है, पर क्या सिर्फ यही एक विरोधाभास है या और भी कुछ है? नहीं, इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो शुरुआती कहानी से मेल नहीं खाती। कुछ स्थानीय लोगों के हवाले से ऐसी खबरें भी आई हैं कि शायद ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला हो सकता है। आत्महत्या? हाँ, हालांकि ये सिर्फ बातें हैं, अभी तक इसका कोई ठोस आधार सामने नहीं आया है। लेकिन आत्महत्या की थ्योरी, ये तो परिवार के आरोपों और बच्चे के बयान से बिल्कुल उलट। बिल्कुल उलट। और एक और दावा है विपिन के चचेरे भाई की तरफ से,
उनका कहना है कि न तो हत्या है न आत्महत्या, बल्कि घर में सिलेंडर फटने से हुआ एक हादसा था। अच्छा, अब तो 3 अलग-अलग बातें हो गई। जी हाँ, अब देखिए हमारे पास 3 अलग-अलग नैरेटिव हो गए हैं। पहला, परिवार का आरोप, दहेज के लिए पति और ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला, यानी हत्या। दूसरा, कुछ स्थानीय लोगों का कहना, आत्महत्या। तीसरा, रिश्तेदार का दावा, सिलेंडर विस्फोट, यानी हादसा। और इन सब के बीच वो सीसीटीवी फुटेज जो मुख्य आरोपी की मौजूदगी पर ही सवाल उठा रहा है। सही कहा। ये तो जांच करने वालों के लिए एक बड़ी पहेली बन गया होगा। एक तरफ पीड़ित परिवार के सीधे आरोप हैं, बच्चे का बयान है, बहन का वीडियो है, दहेज मांगने का इतिहास है। दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज, आत्महत्या की बातें, सिलेंडर ब्लास्ट का दावा। इन सबको एक साथ रखकर सच तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल होगा। यही सबसे बड़ी चुनौती है। अब पुलिस को अब हर दावे को, हर सबूत को बहुत बहुत सावधानी से परखना होगा। उन्हें बच्चे के बयान की पुष्टि करनी होगी, कहीं वो किसी दबाव में तो नहीं है। कंचन के वीडियो की फोरेंसिक जांच करनी होगी। सीसीटीवी फुटेज का पूरा एनालिसिस करना होगा, कहीं उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं। सिलेंडर फटने के दावे की जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद लेनी होगी। घटनास्थल से सैंपल लेने होंगे। स्थानीय लोगों के बयानों की सच्चाई भी जांचनी होगी। मतलब अब जांच का फोकस सिर्फ आरोपों पर नहीं रहेगा, बल्कि इन विरोधाभासों को सुलझाने पर ज्यादा होगा। ये मामला दिखाता है कि कई बार जो पहली नजर में दिखता है, जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। आपने बिल्कुल सही कहा। अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल केस में, खासकर जहां इमोशंस जुड़े होते हैं, मीडिया का प्रेशर होता है, तो शुरुआती जानकारी के आधार पर एक कहानी बन जाती है। लेकिन असली जांच तब शुरू होती है जब ऐसे विरोधाभासी सबूत सामने आते हैं। जांच का काम अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बनाना है जो लॉजिकल हो और जिसे अदालत में साबित किया जा सके। ये जो तनाव है, पता चले तथ्यों और उभरते विरोधाभासों के बीच का, यही इस मामले की मौजूदा हकीकत है। तो अगर हम अब तक की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो ग्रेटर नोएडा में निकली भाटी की मौत एक बहुत ही दुखद और गंभीर मामला है। दहेज हत्या के संगीन आरोप है। पति विपिन भाटी, सास ससुर और देवर गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, बीएनएस की कड़ी धाराएं लगी हैं, हत्या, आपराधिक षड्यंत्र जैसी। राष्ट्रीय महिला आयोग भी मामले पर नजर रखे हुए है। ये तो तस्वीर का एक पहलू हुआ। जी, लेकिन दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है जो मामले को उलझा रहा है। इसमें सबसे खास है वो सीसीटीवी फुटेज जो विपिन भाटी की घटनास्थल पर मौजूदगी पर सवाल खड़े कर रहा है, और साथ ही कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इसे आत्महत्या बताने की बातें और एक रिश्तेदार का सिलेंडर विस्फोट का दावा भी है। ये सब विरोधाभास जांच को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर ले आए हैं। इस केस का महत्व सिर्फ इसकी भयावहता में ही नहीं है, बल्कि ये इस बात को भी दिखाता है कि सच की खोज कितनी जटिल हो सकती है, खासकर जब अलग-अलग पक्ष बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बता रहे हों। सही बात है, और इसीलिए एक निष्पक्ष, वैज्ञानिक और बहुत गहरी जांच की जरूरत और भी बढ़ जाती है। पुलिस और हमारी न्याय व्यवस्था पर यह जिम्मेदारी है कि वो भावनाओं या दबाव में आए बिना हर सबूत और हर गवाही का बहुत बारीकी से विश्लेषण करें। ये मामला सिर्फ एक परिवार के लिए न्याय का सवाल नहीं है, बल्कि हमारी जांच प्रणाली की परीक्षा भी है कि वो ऐसे उलझे हुए मामलों में सच्चाई को कैसे सामने लाती है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों और हमारी चर्चा से ही निकला है। जब किसी क्राइम केस में फिजिकल एविडेंस जैसे सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्ष गवाही जैसे बेटे का बयान या परिवार के आरोप एक दूसरे के बिल्कुल उलट जाते दिखें, तो जांच करने वालों को और न्याय प्रणाली को सच तक पहुंचने के लिए किन उसूलों या तरीकों पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए? किस चीज को ज्यादा वजन दिया जाना चाहिए और क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने से हमें शायद न्याय प्रक्रिया की जटिलताओं को समझने में थोड़ी और मदद मिले।